नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी कूटनीतिक जंग की बात करेंगे जिसने पूरी दुनिया के रक्षा विशेषज्ञों को हैरान कर दिया है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक मिसाइल किसी देश के लिए सिर्फ हथियार नहीं बल्कि उसकी इज्जत और राष्ट्रीय सुरक्षा की सबसे बड़ी ढाल कैसे बन सकती है। आज हम बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे तेज और खतरनाक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की। हाल ही में खबर आई कि तुर्की ने रूस के जरिए भारत के इस ब्रह्मास्त्र को हासिल करने की कोशिश की। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान को पूरा भरोसा था कि रूस के साथ उनकी दोस्ती भारत को मजबूर कर देगी, लेकिन दिल्ली से जो जवाब आया उसने अहंकारा से लेकर मॉस्को तक हकंप मचा दिया। भारत ने साफ कह दिया, एक भी ब्रह्मोस नहीं देंगे। आज के वीडियो में हम इस पूरी कहानी की परतों को खोलेंगे। क्यों भारत ने रूस को पहली बार इतने कई शब्दों में मना किया और इसके पीछे पाकिस्तान और चीन का क्या खौफनाक प्लान था। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर तुर्की ब्रह्मोस के पीछे इतना पागल क्यों है। ब्रह्मोस का नाम भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मस्कवा नदी से मिलकर बना। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी रफ्तार 2.8 मैक, यानी यह आवाज की गति से लगभग 3 गुना तेज चलती है। जब यह मिसाइल अपनी पूरी रफ्तार में होती है तो दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम के कंप्यूटरों को इसे ट्रैक करने का समय ही नहीं मिलता। ये एक फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है। एक बार दागने के बाद इसे गाइड करने की जरूरत नहीं होती। इसे आप जमीन से, युद्धपोत से, सुखोई विमान से या फिर समुद्र के अंदर पनडुब्बी से भी छोड़ सकते हैं। दुनिया में फिलहाल ऐसी कोई मिसाइल नहीं है जो इतनी वर्सेटाइल बहुमुखी हो। यही वजह है कि आज फिलीपींस ने इसे खरीदा है, वियतनाम लाइन में लगा है और अब तुर्की भी इसे अपनी सेना का हिस्सा बनाना चाहता था। अब सवाल आता है कि तुर्की को अचानक ब्रह्मोस की जरूरत क्यों पड़ी। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान खुद को आधुनिक युग का खलीफा प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। उनका सपना है कि तुर्की पूरे मुस्लिम जगत का नेतृत्व करे। इसके लिए उन्हें एक ऐसी सैन्य शक्ति चाहिए जो ग्रीस, साइप्रस और इजराइल जैसे देशों को डरा कर रख सके। भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी में गैस और समुद्री सीमाओं को लेकर तुर्की का ग्रीस के साथ पुराना विवाद है। तुर्की जानता है कि अगर उसके पास ब्रह्मोस आ गई तो वो पूरे क्षेत्र में अपना दबदबा कायम कर लेगा। तुर्की ने नाटो का सदस्य होने के बावजूद अमेरिका को ठेंगा दिखाते हुए रूस से S-400 खरीदा था। उसे लगा कि रूस उसे ब्रह्मोस भी दिला देगा, लेकिन तुर्की एक बात भूल गया। ब्रह्मोस में रूस का हिस्सा जरूर है, लेकिन इसका दिल और इसके एक्सपोर्ट का अधिकार भारत के पास सुरक्षित है। जैसे ही रूस ने भारत के सामने तुर्की का प्रस्ताव रखा, भारत ने बिना सोचे इसे खारिज कर दिया। इसके 3 बड़े कारण थे। पाकिस्तान कनेक्शन, तुर्की और पाकिस्तान की दोस्ती भाई भाई वाली है। तुर्की हर अंतरराष्ट्रीय मंच पर कश्मीर के मुद्दे पर भारत के खिलाफ जहर उगलता है। भारत को पूरा यकीन है कि अगर ब्रह्मोस तुर्की पहुंची तो अगले ही दिन इसकी सारी खुफिया जानकारी पाकिस्तान के जनरल मुख्यालय की पहुंच जाएगी। चीन का रिवर्स इंजीनियरिंग खौफ। चीन दुनिया का सबसे बड़ा कॉपीकैट देश है। अगर तुर्की के जरिए ब्रह्मोस चीन की नजरों में आ गई तो चीन इसकी तकनीक को डिकोड कर लेगा। इससे भारत की सबसे गुप्त हथियार प्रणाली का राज खुल जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा। भारत अपनी सुरक्षा तकनीक उन देशों को नहीं देता जो भारत के विरोधियों के साथ सैन्य अभ्यास करते हैं। तुर्की और पाकिस्तान की सेनाएं लगातार युद्धाभ्यास करती हैं, जो भारत के लिए सीधा खतरा है। भारत अब सिर्फ रक्षा डिफेंड नहीं करता बल्कि आक्रमण अटैक भी करता है कूटनीतिक रूप से। तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया तो भारत ने अब तुर्की के सबसे बब्बे दुश्मनों ग्रीस और साइप्रस के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने शुरू कर दिए हैं। तुर्की के मीडिया में इस वक्त मातम छाया हुआ है क्योंकि खबरें आ रही हैं कि भारत ग्रीस को ब्रह्मोस मिसाइल देने पर विचार कर रहा है। सोचिए, अगर ग्रीस की सीमाओं पर ब्रह्मोस तैनात हो गई तो तुर्की की नौसेना अपने बंदरगाहों से बाहर निकलने की हिम्मत भी नहीं करेगी। यह भारत का नया नया भारत है जो अब ईंट का जवाब पत्थर से देता है। हमने तुर्की को उसकी औकात दिखा दी है कि आप हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करेंगे और हमारे ही हथियार मांगेंगे, यह मुमकिन नहीं है। भारत का यह फैसला दुनिया को एक कड़ा संदेश है कि हम अपने सिद्धांतों और राष्ट्रीय सुरक्षा से कभी समझौता नहीं करेंगे। रूस हमारा पुराना दोस्त है, लेकिन जब बात भारत के हितों की आती है तो हम नो कहने में संकोच नहीं करते। आज ब्रह्मोस की मांग पूरी दुनिया में है, लेकिन यह केवल उन्हें ही मिलेगी जो भारत की अखंडता और सुरक्षा का सम्मान करेंगे। क्या आपको लगता है कि भारत ने तुर्की को मना करके सही किया? और क्या हमें सच में ग्रीस को ब्रह्मोस देकर तुर्की को घेरना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो इसे लाइक करें
और देश के गौरव की इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ऐसे ही रक्षा और कूटनीति के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।